एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने चूहे खाने वाली मशीन सीधे साधे लोगों पर मुँह निके बेच दी, और वो जो मशीन उसको मुफ्त में मिली थी और वो उनको ज़रूरत भी थी। आखिर वो चूहे खाने वाली मशीन क्या चीज़ थी, उसका नाम क्या था, ये आपको आगे चलकर कहानी में पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अब्दुल कादिर खान फ्रॉम क्वाड पाकिस्तान। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव था, उसमें जो है ना बहुत ही सीधे साधे किस्म के लोग थे। उनको दुनिया के बारे में इतना पता नहीं था। वो जो है ना कपड़े भी जो है ना पट्टे पुराने कपड़े पहनते थे, कपड़े भी जो सही तरह नहीं पहनते थे, पट्टे पुराने कपड़े होते थे। और वो जो है ना उनके पक्के घर भी नहीं थे, यानी कि पत्थरों के, ईंटों के यानी कि पक्के घर नहीं थे या लकड़ी के। वो खीमों में रहते थे, ये टेंट में रहते थे। तो वो जो है ना अपने गांव में एक चीज़ से बहुत तंग आ चुके थे, और वो चीज़ थी चूहे। चूहे जो है ना उनके जो है ना बिस्तरी भी कहा जाते थे, उनके कपड़े में भी जो है ना उनमें भी सुराख कर जाते थे, उनके जो खीमे जो है ना उनमें भी सुराख कर जाते थे, कहा जाते थे। तो उससे जो है ना सर्दी के टाइम पे जो है ना वो खीमे के अंदर फिर हवा आती थी, और उनसे जो है ना फिर उनको बहुत जो है ना परेशानी होती थी। तो बहुत तंग आ चुके थे बेचारे। वो सोचते रहते थे कि इस भला काम कैसे ख़त्म करेंगे। तो इतने में जो है ना एक अक्लमंद इंसान था, वो कहीं जा रहा था। तो उसको जो है ना बहुत ही जोर की जो है ना भूख लगी रास्ते में, और प्यास भी लगी थी। तो उसने ये गांव देखा। उसने बोला क्यों ना मैं गांव में चला जाता हूँ, इधर जो है ना मैं कुछ खा लूँगा, पी लूँगा, उसके बाद जो है ना अपनी मंजिल की तरफ चला जाऊँगा। तो क्या किया, वो जो है ना उधर गाँव वालों के पास चला गया, और उधर से जो है ना उसने मदद मांगी, गाँव वालों से बात की। तो बात करके उसको पता चला कि ये तो बहुत ही सादा किस्म के लोग हैं। क्योंकि अक्लमंद इंसान जो है ना किसी से जब बात करते हैं ना, तो वो उनके बात के स्टाइल से पता लगा लेते हैं कि ये बंदा अक्लमंद है या बेवकूफ़। तो गांव वालों के पास जो है ना गया, उन्होंने जो है ना उसने पहले जो है ना क्या किया, उस गांव वालों का जायज़ा लेना शुरू किया। एक एक बंदे को है ना जायज़ा लेते रहा। मेरी बात याद रखना, अक्लमंद इंसान जब किसी के पास जाता है ना, किसी घर में जाता है, तो पहले जो है ना वो जायज़ा लेता है, घर की, इंसान की जायज़ा लेता है। वो घर से जो है ना घर का जायज़ा लेके के जो है ना पता लगा लेता है कि इस घर वाले अक्लमंद है या बेवकूफ़ है, ये सफाई का ख्याल रखने वाले लोग हैं या वैसे ही जो है ना गंदे गंदे लोग हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते। और वो अक्लमंद इंसान जो है ना जब किसी से मिलता है तो पहले उसका लिबास चेक करता है, उसका बोलने का अंदाज चेक करता है। उससे उसको अंदाज़ा लग जाता है कि ये जो है ना ये अक्लमंद इंसान है या बेवकूफ़ है। तो उसने जो है ना सब गाँव वालों का पहले जायज़ा लिया। तो उसको पता चल गया कि ये तो इनको कुछ भी मालूम नहीं है, इंतहाई सादा लोग हैं। इनके जो है ना पहनने का तरीका भी सही नहीं है, इनका रहने का तरीका भी सही नहीं है। तो उसने जो है ना गाँव वालों को बोला कि मुझे जो है ना कुछ खाने वगैरह के लिए चाहिए, कुछ पीने के लिए चाहिए। तो गांव वाले जो है ना उनमें एक ख़ास बात ये थी कि वो जो है ना मेहमान नवाज बहुत थे। तो उन्होंने बोला ज़रूर ज़रूर आ जाओ, हम आपको खाना खिलाते हैं। तो उसके लिए गोश्त लाया, रोटी लाया, लस्सी लाया, और उसको खाना वगैरह खिलाया। तो खाना खाने के टाइम जो है ना वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि यार ये जो चूहे जो हमारे कपड़े खाते हैं, जो खीमे खाते हैं, इसके साथ क्या करेंगे, तो हमारा बहुत नुकसान कर देंगे, हमारी इनकी वजह से हमें बहुत तकलीफ होती है, क्या करेंगे इनके साथ। तो अक्लमंद इंसान ने जो है ना उनकी बातें सुन ली। उसने बोला यही मौका है कि इनसे जो है ना फ़ायदा मैं हासिल कर लूँ। तो खाना खाने के बाद जो है ना पानी पीने के बाद अक्लमंद इंसान ने उनसे उनसे पूछा कि अगर आप लोग बेहतर समझे तो मुझे जो है ना अपनी परेशानी बता सकते हो। आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हो, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या परेशानी है, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर लूँ। तो उन्होंने जो है ना अपना सारा जो है ना किस्सा सुना दिया, किस तरह चूहे जो है ना बहुत ज़्यादा हो गए हमारे गांव में, और ये कपड़े भी हमारे खा जाते हैं, हमारे बिस्तर है ना उनमें भी वो भी खा जाते हैं, हमारे जो खीमे है उसमें भी सुराख कर जाते हैं। सर्दी फिर उधर सर्दी में उसके अंदर हवा आती है खीमे के अंदर। तो हम बहुत तंग आ चुके हैं, आप कुछ इसका हल निकाल सकते हो? उससे बोला ज़रूर। उसने बोला मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, मैं जो है ना आप लोगों के लिए चूहे खाने वाली मशीन लाऊंगा।
तो वो बड़े खुश हो गए, यार ये तो हमारा मसला हल हो जाएगा, इनसे हमें निजात मिल जाएगी। तो वो जो है ना बहुत खुश हो गए, और जो अक्लमंद इंसान था वो चला गया। तो वो जो है ना उसने बिल्ली जो है ना ढूंढना शुरू किया कहीं से, जो है ना वो चूहे खाने वाले मशीन जो है ना वो बिल्ली थी। तो वो फ्री की बिल्ली है ना कहीं से वो ढूंढना उसने शुरू किया। तो उसको मोटी ताज़ी जो है ना बिल्ली मिल गई, और वो गांव वाले एक दूसरे को बताने लगे। एक औरत दूसरी औरत को बताने लगी, जो छोटे बच्चे थे वो दूसरे, वो जो बड़े थे वो आपस में बैठ के जो है ना बताने लगी कि एक बहुत ही अच्छा इंसान, नेक इंसान आया था हमारे गांव में, वो जो है ना अभी हमारा मसला हल कर लेगा, हमारी परेशानी दूर कर लेगा, वो चूहे खाने वाली मशीन ला रहा है। तो सब उसका इंतज़ार करने लगे, बड़े जो है ना खुश थे, उसके इस्तकबाल के लिए जो है ना इंतज़ार करने लगे। तो एक दो दिन के बाद जो है ना वो मोटी ताज़ी बिल्ली जो है ना उधर गाँव में लेके आ गया। तो सब जो है ना उसको देखकर हैरान हो गए कि यार ये कैसी मशीन है। उन्होंने पहले बिल्ली नहीं देखी थी, उनको बिल्ली के बारे में कुछ पता नहीं था। तो उसने बोला ये मशीन है, ये चूहे खाने वाली मशीन है, ये मैंने जो है ना बहुत मुश्किल से लाया है, और इसकी जो है ना इतनी रकम है, इस रकम में आप लोगों को दे सकता हूँ। गाँव वाले ने बोला कि रकम की बात छोड़ो, ये चूहे से हमें निजात मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है, इसने तो हमारा जीना आराम कर दिया है। तो जितने पैसे जो है ना अक्लमंद इंसान ने बताए थे वो सब जो है ना उसने ले लिए और अपने जेब में डाल दिए। तो अक्लमंद इंसान ने बोला कि आप लोग ये नहीं समझना कि जो आपके चूहे ये एक दिन में ख़त्म कर देंगे, ये जो है ना थोड़ा थोड़ा करके जो है ना ये मशीन ख़त्म करेगा, थोड़ा थोड़ा करके। उन्होंने बोला ठीक है, समझ गए हम। अक्लमंद इंसान खुशी खुशी जो है ना उधर से रवाना हो गया, बहुत खुश था वो। उसने बोला मैंने तो फ्री का चीज़ पकड़ा था और उनको जो है ना पैसों पर भेज दिया। तो थोड़ी देर बाद जो है ना वो गांव वाले मशीन को देख रहे थे, उसका नज़ारा कर रहे थे कि कैसा अजीब सा चीज़ है, ये तो जो है ना अभी चूहे से हमें निजात मिल जाएगी। तो इतने में उस गांव में सबसे बूढ़ा आदमी था, उसने जो है ना ये सारी बातें सुन ली। वो जो है ना लाठी लेके जो है ना इस तरह जो है ना लंगड़ाता हुआ आ गया उनके पास। उसने बोला कि ये मशीन तो आप लोगों को मिल गया, मगर आप लोगों ने क्या उस बंदे से पूछा कि मशीन जो है ना जब ये चूहे खा लेगी सारी, तो उसके बाद जो है ना ये क्या चीज़ खाएगी, ये जो है ना इसका फिर खुराक क्या होगा, क्या तुम लोगों ने ये इस बारे में पूछा है? तो सारे जो है ना वो परेशान हो गए। उन्होंने बोला ये बात तो हमने नहीं पूछी उससे। तो उसने बोला जाके जल्दी से उससे पूछो कि जब चूहे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये क्या चीज़ खाएगी, इसको हम क्या खिलाएंगे। तो वो भी बड़ा बेवकूफ़ था, वो जो उनका बड़ा था ना, उतना उसको जो है ना उसको भी इल्म नहीं हो रहा था कि इसको जो है ना हम रोटी भी खिला सकते हैं, गोश्त भी खिला सकते हैं, दूध भी पिला सकते हैं। तो ये उसने बोला जल्दी जल्दी उससे पता करो। तो जो वो बड़े बड़े थे उन्होंने बोला गांव में सबसे तेज़ लड़के कौन है, जो दौड़ने में है ना सबसे तेज़ हो, स्पीड में भागते हो। तो दो लड़के हाजिर हो गए कि हम भागने में बहुत तेज़ है। तो उसको है ना हुक्म दिया कि जल्दी से उस बंदे के पास जाओ और उससे पूछो कि जब चूहे ख़त्म हो जाएंगे तो उसको हम खाने में क्या देंगे। उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने दौड़ना शुरू किया। अब यह अक्लमंद इंसान बहुत ही ना खुशी खुशी जा रहा है। तो इतने में कुछ देर बाद जब उसने पीछे देखा तो दो बंदे उसके पीछे बहुत स्पीड में आ रहे थे। तो वो डर गया। उसने बोला लगता है कि मेरा धोखा जो है ना, धोखे के बारे में इसको पता चला गया। कैसे? लगता है कि मेरे ये फ्री की बिल्ली जो मैंने पकड़ी थी इसके बारे में उनको पता चल गया। अभी तो लगता है मेरे से जो है ना पैसा छीनने के लिए जो है ना मेरे पीछे आ रहे हैं। उसने बोला भागो यहाँ से। उसने भागना शुरू किया। वो जो दो लड़के उसके पीछे हैं और वो आगे भाग रहे हैं। वो दौड़ने में तो इतना तेज़ नहीं था, वो जो गाँव वाले लड़के थे वो बहुत तेज़ थे दौड़ने में। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ही देर में जो है ना उसको पकड़ लिया। उन्हें बोला साहब आपने तो हमें बिल्ली खाने वाली मशीन दे दी, मगर आपने तो हमें दूसरी जो है ना बात नहीं बताई। उसने बोला कौन सी बात? उसने बोला कि जब ये चूहे जो है ना, जब ये बिल्ली चूहे सारे खा जाएगी तो उसके बाद हम खाने के लिए इसको क्या देंगे, ये फिर क्या खाएगी। अमान इंसान ने ऐसा किया। तो मैं तो खामखा ऐसे ही भाग रहा था। ये तो इनको पता नहीं चला है, बल्कि ये तो उल्टा जो है ना इसका खुराक मांग रहे कि खुराक जो है इसको खाने में क्या देंगे। तो अक्लमंद इंसान ने उसको बोला कि जब ये चूहे ख़त्म कर देंगे ना तो इनको जो है ना फिर आप ऐसा करना, इनको जो है ना दूध पिलाना। ये मशीन जो है ना दूध भी जो है ना ये दूध पर भी गुजारा करता है।
तो वो बड़े खुश हो गए। वो फिर भाग भाग के जो है ना अपने गांव की तरफ आ गए। और अक्लमंद इंसान जो था ना, उधर उसने स्पीड में भागना शुरू किया कि अभी अभी तो मैंने जान बचाई, ऐसा ना दोबारा मेरे पीछे आ जाए, मुझसे जो है ना सारा रकम ले ले। बोला यहाँ से भागना अच्छा है। तो वहाँ से वो भागता रहा उनसे दूर चला गया। और जो लड़के थे वो गांव में आ गए, सारे इंतजार कर रहे थे। जब वो गांव में पहुंच गए तो दोनों लड़कों को जो है ना, वो बड़े जो थे ना, बुजुर्ग थे, उन्हें बोला कि आप लोग जो है ना ऊंची जगह पर चढ़ जाओ, और जो भी उस अक्लमंद और जो अच्छे इंसान ने जो आपको बोला है वो हमें बता दो। तो दो लड़कों ने उनको बताया कि उसने ये हमें बताया कि जब चूहे ख़त्म हो जाएंगे ना तो इसको फिर ये दूध पिलाना। ये दूध भी जो है ना पीता है, दूध भी पीता रहता है। तो वो बड़े खुश हो गए। तो वो बिल्ली जो है ना थोड़ा थोड़ा करके जो है ना वो चूहे खाते रही। तकरीबन उसने सारे चूहे जो है ना जो गांव में चूहे थे वो सारे ख़त्म कर दिए। उसके बाद जो है ना क्या हुआ कि उसको जो है ना दूध पिलाना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद जो है ना गांव में कैद आ गया, और जो बकरियां वगैरह थी ना उसमें दूध ख़त्म हो गया। तो उन्होंने क्या किया, तो उनके जानवरों में दूध ख़त्म हो गया। तो फिर बूढ़ा आदमी आ गया और लंगड़ाता हुआ। उसने बोला कि भाई आप लोगों ने तो अक्लमंद इंसान से पूछा ही नहीं था कि जब ये दूध ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये मशीन क्या खाएगा। ऐसा ना ये हमारे जो है ना जानवर खा ले, इसको जो है ना मारो। वो बूढ़े आदमी ने ये मशवरा दिया सब। उसने बोला आप तो सही कहते हो, ये तो दूध ख़त्म हो गया, अभी हमारे जानवर खा जाएगा। तो उन्हें बोला इसका जो है ना मारना अच्छा है। अभी तो नेक इंसान जो होता वो तो उसको तो हम ढूंढ सकते नहीं है, वो तो पता नहीं भी कहाँ चला गया, अभी इसको मारो। चूहे का तो ऐसे भी खात्मा कर दिया है। तो क्या हुआ कि वो बिल्ली जो है ना एक खीमे में थी। तो उन्होंने बोला इस खीमे में जो है ना घुसो और उसको आग लगा दो। तो जब उधर उस पर आग फेंक दिया तो वो खीमे को आग लग गया। तो बिल्ली जो है ना एक खीमे से भाग गई, निकल के जो है ना दूसरे खीमे में घुस गई। उधर उन्होंने आग लगाया। तो उधर से भी जो है ना बिल्ली को जब आग देखा बिल्ली ने, तो वो तीसरे खीमे में दाखिल हो गई। तो इस तरह करते करते जो है ना उन्होंने अपने सारे खीमे जो है ना जला दिए। इतने वो बेवकूफ़ थे। एक बिल्ली के लिए जो है ना उन्होंने अपने सारे खीमे जला डाले। और बिल्ली जो है ना वहाँ गाँव से है ना भाग गई और पहाड़ की तरफ चली गई, और ऊंचे जगह पर खड़े होकर जो है ना देखती रह गई अपने वो गाँव वालों को। और गाँव वालों ने जब पीछे देखा तो उन्होंने अपना सारा गांव जो है ना जला दिया था, अपने सारे खीमे जला दिए थे। तो फिर बाद में अफसोस करने लगे थे हम, अफसोस ये तो हमने क्या कर दिया, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और जो उनका बड़ा था तो उसने जो है ना ऐसा मशवरा दिया कि उसकी वजह से सारा उसका गांव जो है ना बर्बाद हो गया। तो इस तरह जो है ना यानी कि अक्लमंद इंसान भी ज़रूरी होता है हर घर में। तो दोस्तों ये कहानी थी चूहे खाने वाली मशीन। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।